नमस्कार, डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी अंजलि। समाचार की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में 22,800 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 4 राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु की धरती से गरजे प्रधानमंत्री, कहा ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने भारत के नए रूप को देखा। विकसित भारत की यात्रा को डिजिटल इंडिया के साथ साथ आगे बढ़ाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की स्वदेशी ताकत का प्रमाण कहा। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में भाजपा का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, लगातार सभी संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की कोशिश में है राहुल। झूठ के प्रपंच में दिखाई दे रही है हताशा। भारत के रमेश बुधियाल ने रचा इतिहास। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले बने पहले भारतीय। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो चरण 2 परियोजना के तहत आरवी रोड रानीगुड्डा से बोमासंद्रा तक येलो लाइन का उद्घाटन किया। इस लाइन की लंबाई 19 किलोमीटर से अधिक है और इसमें 16 स्टेशन हैं। इस पर लगभग 7,160 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस येलो लाइन के खुलने से बेंगलुरु में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा और इस क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा। आज बेंगलुरु की पहचान दुनिया के बड़े सिटीज के साथ होती है। हमें ग्लोबली कॉम्पीट भी करना है, इतना ही नहीं लीड भी करना है। हम तभी आगे निकलेंगे जब हमारे शहर स्मार्ट होंगे, फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे। इसलिए आज मॉडर्न इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट पूरे कराने पर हमारा इतना जोर है। आज आरवी रोड से बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन शुरू हुई है। ये बेंगलुरु के कई अहम एरियाज को आपस में कनेक्ट करेगी। बसवनगुड़ी से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ये सफर में भी अब सब कम समय लगेगा। इससे लाखों लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, ईज ऑफ वर्किंग बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरवी रोड रानीगुड्डा से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वर्गों में काम करने वाले लोगों से बातचीत की। उनका प्रत्येक स्टेशन पर शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले मेट्रो सेवा सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब 24 शहरों में इसका विस्तार हो चुका है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है।
पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,610 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की बेंगलोर मेट्रो चरण 3 परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। ये बुनियादी ढांचा परियोजना शहर की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगी और आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज जिस गति से बढ़ रहा है उसके पीछे आर्थिक स्थिति बड़ा कारण है। देश आज जिस गति से विकास कर रहा है इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए, 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट $468 बिलियन तक पहुंचा था। आज ये $824 बिलियन हो गया है। पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, वहीं अब हम मोबाइल हैंडसेट के टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं। और बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है। 2014 से पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग $6 बिलियन था। अब ये भी लगभग $38 बिलियन तक पहुंच गया। 11 इयर्स पहले तक भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट लगभग $16 बिलियन था। आज ये 2 गुने से अधिक हो चुका है, डबल हो चुका है। और भारत ऑटोमोबाइल का 4था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। ये उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को मजबूती देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत की डिजिटल यात्रा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया एआई मिशन जैसी दूरदर्शी योजनाएं तकनीकी नवाचार को गति दे रही हैं, साथ ही भविष्य की असीम संभावनाओं को हासिल करने के लिए भारत आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा रहा है। विकसित भारत, न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। आज हम देख रहे हैं, इंडिया एआई मिशन जैसी योजनाओं से भारत ग्लोबल एआई लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन भी अब स्पीड पकड़ रहा है। भारत को जल्द ही मेड इन इंडिया चिप मिलने जा रही है। आज भारत लो कॉस्ट, हाईटेक स्पेस मिशन का ग्लोबल उदाहरण बन गया है। यानी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं, भारत उन सब में आगे बढ़ रहा है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्नाटक दौरे में बेंगलुरु से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे तक की रेलगाड़ियां शामिल हैं। ये हाई स्पीड रेलगाड़ियां क्षेत्रीय संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के साथ ही यात्रा के समय को कम करेंगी और यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के भीतर मौजूद छात्रों के साथ बातचीत भी की। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को समर्पित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले कर्नाटक के लिए रेलवे बजट 835 करोड़ रुपए था। वहीं अब ये बजट बढ़कर 7,500 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से भारतीय रेलवे में वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनों का संचालन हो रहा है। Railway budget for Karnataka used to be a meager 835 crore before 2014. 835 crore. Such an important state, Karnataka. Today, our Prime Minister is giving 7,500 crore rupees. 54,000 crore rupees worth projects are going on in Karnataka. We are redeveloping 61 stations in Karnataka under the Amrit Bharat station. 124 flyovers and underpasses are being constructed. Friends, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has laid a very strong foundation for Viksit Bharat in 2047. The entire nation is participating in achieving this collective dream of our nation. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में बदलाव ला रहा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 6 गुना बढ़ गया है। भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। Electronics production has grown 6 times in the last 11 years. Today, electronics manufacturing has touched 12 lakh crore rupees. Electronics exports has gone up 8 times. 11 years ago, nobody could think that we will be exporting electronics. Today, it has crossed 3 lakh crore rupees. India has become second largest manufacturer of mobile phones in the world. And now, in our Bengaluru, Namma Bengaluru, Devanalli is becoming a major iPhone manufacturing hub. कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा येलो लाइन मेट्रो के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मेट्रो के संचालन को समय की मांग बताया। केंद्रीय मंत्री ने मेट्रो के संचालन के लिए सांसद तेजस्वी सूर्या को बधाई दी। बेंगलोर एक सिलिकॉन सिटी इस नाम से जाना जाता है, न केवल देश में बल्कि दुनिया में विख्यात है। बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, इसमें जो येलो रेलवे लाइन आरवी रोड से और बम्मा सनांद्रा, ये रेलवे लाइन, ये मेट्रो लाइन अपने आप में समय की आवश्यकता है। इस कार्य को करने के लिए मैं मेट्रो के विभाग को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, विशेष तौर पर यहाँ के युवा सांसद तेजस्वी जी को बधाई देता हूं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 18 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं DD न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी, a perpetual youth of Indian politics who is consistently demeaning and degrading all the constitutional institution, a new avatar of Goebbels, is now trying to put forth his frustration of losing power by making an unnecessary, uncalled for and totally false allegation on Election Commission. भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद न तो मुख्यमंत्री और न ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि वो खुद कर्नाटक से आते हैं। राहुल गांधी जी, आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने सिलेक्टिव कैसे हो जाते हैं? उसी बेंगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वो विधानसभा दिखा रहे हैं जहां बीजेपी ने लीड किया है। पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपके चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? डेप्यूटी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? पार्टी से कराना हो तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं कर रहा है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं और वो कर्नाटक के हैं। शायद इसलिए वो नहीं कर रहे हैं कि उन्हें हकीकत पता है, और या फिर राहुल गांधी जी ये साबित करना चाहते हैं कि कर्नाटक राज्य के संदर्भ में ही उन्हीं की पार्टी के सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा ये राहुल गांधी जी को पता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के बयान को झूठ फैलाने वाले विपक्ष के नेताओं का जवाब बताया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति के कारण और राजनीतिक निर्णय के कारण संभव हो पाया है। उन्होंने कांग्रेस पर उनके शासनकाल में देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिनके शासनकाल में देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया था, वो ही लोग आज ज्यादा चिल्ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के सामने क्षमा मांगनी चाहिए। जोर जोर से भारतीय सेना को अपमानित करना, भारतीय वायुसेना की दक्षता को प्रश्न उठाना, स्वयं काल वायुसेना मुख्य ने कहा ये इसीलिए संभव हो पाई देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण, राजनीतिक निर्णय के कारण। जिन्होंने लंबे समय तक देश में शासन की जिम्मे में रहते हुए देश की सुरक्षा को समझौता किया था, वही लोग आज ज्यादा वायुसेना प्रमुख की उत्तर के साथ साथ वो प्रमाण ढूंढ रहे थे। हमने कहा क्या कर पाया, हमारी गिर गया। युद्ध में मैंने पहले भी कहा था, युद्ध एक तरफा नहीं होता। युद्ध में क्या खोए ये महत्व नहीं रहता है। तलवार कितने खोए, टैंक कितने खोए, विमान कितना खोए, ये विषय नहीं है। जीते कि नहीं जीते, इस बार हमने पड़ोसी को, आक्रांत को हमने करारा जवाब दिया, जिसकी पुष्टि काल वायुसेना प्रमुख ने किया। राहुल गांधी जी को देश के सामने क्षमा मांगना चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि विपक्ष यही चीजें बार बार उठाता है। आप शिकायत भी करते हैं और जब उसको ठीक करने की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है तो आप उस पर भी सवाल उठाते हैं।
उन्होंने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हकीकत यह है कि ये लोग जितनी संवैधानिक संस्था है उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते हैं। एक अराजक माहौल विपक्ष अब चाहता है कि देश में बन जाए। किसी संवैधानिक संस्था पे आपको विश्वास नहीं है। न्यायालय से लेकर जितने संवैधानिक वो है पद है उस पे आप अविश्वास आप जाहिर करते हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने की सोच के साथ ये पूरी की पूरी ये साजिश रची जा रही है। भाई अगर आपको कहीं पे किसी प्रक्रिया पे शिकायत था उसकी इसी के आधार पे तो ये किया जा रहा है ना। इसमें भी कहीं पे अगर आपको लगेगा आज इतने दिन हो गए आपत्ति तो ये लोग एक नहीं दर्ज कराते हैं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके राहुल जी ने भी सारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सब कर दिया। उसके बाद जब उसको बोला कि सत्यापित करके दिखा दो तो सत्यापित नहीं करेंगे। जब आपको इतना विश्वास है कि भाई जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं तो जाइए तो एक बार शिकायत तो कीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसेन जिले के उमरिया गांव में 1800 करोड़ रुपए की लागत से BEML की रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की इस इकाई में पैसेंजर कोच, मेट्रो कार, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, वंदे भारत ट्रेन सेट्स और हाई स्पीड रेल सिस्टम का डिजाइन, निर्माण, असेंबलिंग और परीक्षण सुविधाएं होंगी। प्लांट की शुरुआती क्षमता 125 से 200 कोच प्रति वर्ष होगी। अगले 5 साल में इसे बढ़ाकर 1100 कोच प्रति वर्ष किया जाएगा। इस यूनिट में सौर नवकरणीय ऊर्जा के साथ ही ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। इस परियोजना से भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से 5000 से ज्यादा लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो संदेश के माध्यम से ब्रह्मा BEML रेलवे कोच निर्माण फैक्ट्री के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2 साल के अंदर यह काम पूरा हो जाएगा। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है और 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। BEML आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट यहां स्थापित कर रही है। यहां रेल के डिब्बों का निर्माण तो होगा ही, साथ ही रेलवे के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेलवे के अलग अलग और भी सारी सामान यहां पर बनाए जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर यह काम पूरा होकर रहेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया की 4थी आर्थिक महाशक्ति बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको जानकर खुशी हो गई कि भारत अब यह कोई सामान्य देश नहीं रहा है, बल्कि धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के टॉप के 4 देशों की कतार में आकर खड़ा हो चुका है। दुनिया के 4 देशों की कतार में आकर खड़ा हुआ है और जितने भी बड़े देश हैं उनमें सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है जो सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है, लगभग 6.5% से अधिक दर से बढ़ रही है, तो हमारे और आपके देश या भारत की अर्थव्यवस्था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताते हुए कहा कि इस संयंत्र के लगने से क्षेत्र का विकास होने के साथ साथ हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मैं भारत सरकार को, हमारे रक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 1800 करोड़ रुपए का ये संयंत्र लगेगा जिसमें मेट्रो हो, वंदे भारत हो, रेल कोच, डिजाइनिंग, कई काम होंगे। 2000 लोगों को डायरेक्ट और इससे कई गुना ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। रक्षा मंत्री को, भारत सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी अंजलि को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ध्यान रखें, जब फहराएं तिरंगा, आकाश पर ऊंचा लहराए, धरती न छूने पाए। राष्ट्रीय ध्वज है मान देश का।